आखिर तीन लोक 14 भुवन में गुरु का स्थान कहाँ है? और सभी लोग, सभी ऋषि मुनि, देवी देवता और स्वयं त्रिलोकीनाथ गुरु का वर्णन क्यों करते हैं? आखिर तीनों लोक में गुरु का इतना महत्व क्या है? गुरु सभी के जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? गुरु सभी को क्यों करना चाहिए? गुरु का महत्व क्या है? आखिर वेद क्यों कहता है जो सबको गुरु बनाना चाहिए? वेद पुराण, जितने भी वेद पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उपवेद हैं, ये सभी गुरु की वर्णन करता है। स्वयं त्रिलोकीनाथ भी गुरु की वर्णन करते हैं, जो सभी मनुष्य को गुरु करना चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है पृथ्वी के लिए। क्योंकि पृथ्वी जो है वो कर्म भूमि है, और यह परीक्षा की भूमि है, कर्म भूमि है, और यहाँ पर सभी को गुरु करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हम रास्ता भटक जाते हैं, हम अनाप शनाप काम करने लगते हैं, और मेरा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है, और हम कहीं का नहीं रह जाते हैं। अपना तो जीवन भी कल्याण नहीं कर पाते हैं, और साथ साथ अपना बाल बच्चे, परिवार का भी, रिश्तेदार का भी कल्याण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने जीवन में गुरु नहीं किया है, हमारा सलाहकार कोई नहीं है। जब तक सलाहकार अच्छा नहीं होगा, गुरु अच्छा नहीं होगा, तत्वदर्शी गुरु नहीं होगा, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरह महाभारत में कौरवों का पक्षधर, कौरवों का रास्ता एडवाइज देने वाला शकुनी था, दुर्योधन का देने वाला, एडवाइज देने वाला सलाहकार शकुनी था, और पांचों पांडव का सलाहकार भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे, जिसके कारण महाभारत में पांडवों का विजय हुआ और कौरवों की हार हुई, क्योंकि सलाहकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव का थे। इसलिए गुरु सभी के जीवन में करना चाहिए। मनुष्य जीवन 84 लाख जीव में मनुष्य सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने मनुष्य को अपना ही शकल में बनाया है, और ठीक उसी तरह मनुष्य ने भी भगवान को उसी शकल में सेम मूर्ति बनाकर, या मिट्टी का मूर्ति हो या पत्थर का मूर्ति बनाकर स्वयं पूजा करते हैं। लेकिन गुरु का करनी नहीं करते हैं, और गुरु के रास्ते पर नहीं चलते हैं, और गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, और गुरु दीक्षा नहीं लेकर वह अपना 16 संस्कारों को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका सारा संस्कार बेकार है, आपका सारा जीवन बेकार है, क्योंकि आप वैकुंठ के द्वार पर हैं। जिसे मनुष्य जीवन मिला है वह वैकुंठ के द्वार पर है। जानते हैं मनुष्य जीवन कब मिलता है? जब बहुत सारा पुण्य हो, बहुत सारा पुण्य हो जाता है, उसके बाद ही 84 लाख जीव के बाद अंतिम गाय माता में जन्म होता है। जब गौ माता में जन्म होता है तो उसका सारा शरीर शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद गौ माता में जन्म लेने के बाद ही उसका मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन लेने के बाद अगर जीव फिर उसी योनि में चला जाता है, जानवर बन जाता है, सांप बिच्छू पशु पक्षी बन जाता है, कीट पतंग बन जाता है, और इसमें रेंगते हुए 84 लाख जीव में जाता है, फिर अंत समय में उसे गौ माता की शरीर मिलता है, तब उसका शरीर शुद्ध होता है। उसके बाद वह फिर मनुष्य जन्म में लौटता है। तो गुरु आपका जो है माया का फांस काट देता है। गुरु आपके जीवन में ज्ञान दीक्षा देकर आपकी चेतना को जगा देता है। जो मानव जीवन है, आप जो हैं धरती पर जन्म लिए हैं, तो वैसे नहीं जन्म लिया, आपका जन्म लेने का कारण है, तभी आपका ये मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए आप मनुष्य शरीर जो मिला है तो ये एक अच्छा नाव है, इसके साथ आप भवसागर तर सकते हैं। शरीर एक नाव है और आप उसमें जीव हैं। जिस तरह एक नाव पर एक व्यक्ति चढ़ जाता है और उसे गुरु महाराज पार कर देते हैं उस पार, लेकिन आपका नाव ही नहीं रहेगा तो आप कैसे पार कीजिएगा? इसलिए शरीर रूपी नाव जो है, जब तक आपका शरीर है आप गुरु करें, और गुरु करके गुरु से दीक्षा लें, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि थे सभी ने गुरु किए। भगवान स्वयं रामकृष्ण से कौन बड़े, वो भी गुरु की, तीनों लोग के वो धनी, वो भी गुरु के आगे अधीन। भगवान राम स्वयं नारायण थे, त्रिलोकीनाथ थे, पूरे ब्रह्मांड
100 करोड़ ब्रह्मांड का स्वामी थे, फिर भी उन्होंने गुरु क्यों किया? वो जान रहे थे सब कुछ, उसे गुरु करने की जरूरत नहीं था, फिर भी उसने वशिष्ठ ऋषि कुल में जाकर पढ़ाई लिखाई किए, गुरु किए, फिर विश्वामित्र को भी अपना गुरु बनाए। और जैसे जैसे विश्वामित्र ने श्री राम को, लक्ष्मण को आज्ञा देते गए, उसी अनुसार वह काम को करते गए और वह सफल हो गए। तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने भी गुरु संदापनी आश्रम में गए और वहां गुरुकुल की शिक्षा ली और ज्ञान दीक्षा लेकर वह शत्रु का भी संहार किया। वह बचपन ही में बकासुर, अघासुर, वृत्तासुर का वह वध कर दिया, क्योंकि वो गुरु का उसका सानिध्य प्राप्त था। वो बचपन ही में इतने इतने बड़े असुर थे, वृत्रासुर, अघासुर, बकासुर, उन सभी का संहार कर दिया। तो गुरु हम लोग का जीवन में अत्यंत जरूरी है। वीर शिवाजी की गुरु श्री गुरु रामदास थे। वीर शिवाजी की गुरु रामदास से गुरु दीक्षा लिए थे और वह 13 साल की उम्र में किरण तोरण का किला जीत लिए थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने तोरण का किला जीते थे। क्यों? कि गुरु की आज्ञा से उन्होंने श्री गुरु रामदास से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी, अपना चेतना को जगा लिया था और वो समझ गया था जो मुझे भारत राष्ट्र को कैसे बचाना है। तो हमारे जीवन में सभी को गुरु करना चाहिए, और गुरु नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है, नर्क है हमारा जीवन। लेने हम पशु के समाना है, खाना पीना सोना पशु समाना। पशु भी खाते पीते सोते हैं, तो क्या हम पशु हैं? हमें इतना बुद्धिजीवी बनाया गया है इस संसार में मनुष्य जीवन दे करके, क्या हम खा पी करके सो जाएं? इसलिए गुरु सभी को बनाना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जो कबीर साहब भी गुरु किए। कबीर साहब ने भी श्री रामानंद स्वामी को गुरु बनाए। मीरा ने भी श्री गुरु रविदास जी को गुरु बनाए। तो अपने जीवन में सभी ने गुरु बनाया। ब्रह्मा जी भी गुरु बनाए। ब्रह्मा जी की गुरु श्री नारायण जी हैं। तो ब्रह्मा जी भी गुरु किए, तो आखिर हम क्यों नहीं गुरु कर सकते हैं? त्रिलोकीनाथ अगर गुरु कर सकते हैं तो हम क्यों ना गुरु करें? गुरु नहीं है तो आपका जीवन में सब काम असफल है। जब तप ध्यान विविध दिन्हे, गुरु बिन ज्ञान न हो, कोटि यतन किन्हे। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज बैठा कर गुरु पल में तारे। काम क्रोध लोभ मत्सर सचोर बड़े भारे, ज्ञान खर देखो गुरु संसारे। नाना पंजो निजी नु गावे, सबका सार बताकर सदगुरु मार्ग लावे। तो सदगुरु जो है आपको भव सागर रूपी शरीर को छुड़ा देते हैं और आत्मा ज्ञान देकर आपको सतलोक पहुंचा देते हैं। तो गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारणम व्याप्तम येन चराचरम मातो वतलार्पे पितुर मारुता सदा परिभूता अस्तच अस्तु मा सद्गमयतम समा ज्योतिमा अमृतगमय। तो गुरु जो है आपको जीवन में अत्यंत जरूरी है। गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, आपका जन्म लेना बेकार है। आप जो धरती पर भारत वर्ष में जो आप जन्म लिए हैं, तो भारतवर्ष ईश्वर का देश है, देवी देवताओं का देश है। भगवान इसे स्वयं अपने हाथों से बनाया है और सही तरीके से बनाया है, और समय समय पर आकर यहाँ पर शत्रु का संहार भी करते हैं और समय समय पर यहाँ आकर पूजा पाठ भी लेते हैं, और हम सभी लोग भी करते हैं। तो ये गुरु का देश है, ऋषि मुनि का देश है, देवी देवताओं का देश है। यहाँ मीठ मंदिरा सेवन करने का ये देश नहीं है। यह भारत भूमि साधु संत का, ऋषि मुनि का देश है। लेकिन हम अपने ही आचरण से आज गलत हो गए हैं, हमारा आचरण खराब हो गया है, क्योंकि हम गुरु नहीं किए हैं तो मेरा आचरण खराब होगा ही। हम मांस मंदिरा पिएंगे, शराब इत्यादि पिएंगे, मीट मुर्गा इत्यादि मांस खाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमको कौन सलाहकार बनेगा? नारद मुनि इतने बड़ा महात्मा थे, इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े बैरागी थे, और वह उनको डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त हुआ था बैकुंठ में। लेकिन वह बैकुंठ धाम जाते थे, भगवान श्री हरि विष्णु की धाम जाते थे, तो जहाँ वह बैठते थे वहाँ का जगह अपवित्र हो जाता था, और जब वह चले जाते थे तो भगवान स्वयं उस जगह को साफ करते थे, वहाँ का जमीन सब हाथ धरती काट करके फेंक देते थे। तो कई दिन तक यह चलता रहा।
जो कई जगह रोज आते थे, रोज बैठते थे, रोज भगवान उस जगह को स्वाहा धरती काट करके वहाँ का मिट्टी फेंक देते थे और वहाँ सफाई कर देते थे और नीप देते थे। तो एक दिन नारद मुनि ने भगवान से पूछा, हे भगवान, ये यहाँ पर इतना सारा गड्ढा क्यों है? ये किस लिए गड्ढा है? यहाँ तो गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो कहा नारद मुनि, ये आप ही का गड्ढा है। आप जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ वहाँ पाप हो जाता है, वो जगह अशुद्ध हो जाता है। धरती आपका, यहाँ वैकुंठ लोक आपका भार नहीं सह पाता है जहाँ आप पैर रखते हैं, जहाँ बैठते हैं। तो कहा भगवान ऐसा क्यों? तो कहा आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, आप सांकट हैं, आप अजग हैं, आपका जीवन अजग है, आपका गुरु नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो अजग होता है, उसका जन्म लेने का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, उनका जीवन नरकमय हो जाता है। जहाँ पैर रखता है, पाँव रखता है, वहाँ का जमीन बेकार हो जाता है। इसलिए आपको गुरु करना चाहिए। तो कहा ठीक है भगवान, अगर मुझे यहाँ पाँव रखने से, बैठने से यहाँ का जगह अशुद्ध हो जाता है तो मैं ज़रूर गुरु करूँगा। तो कहा गुरु किसे करूँ? तो भगवान स्वयं भी उनको दीक्षा दे सकते थे और गुरु बन सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि भगवान देते तो नारद जी ये भी कह सकते, ये भगवान है, स्वयं अपना गुरु बना लिए, मुझे गुरु बन गए। तो इसलिए भगवान ने एक रचना किया, कहा जो कल सुबह जो भी आपको पहले मिले उन्हीं को आपको गुरु बनाना है। तो जब कल सुबह हुआ, जब इनका नींद खुला तो सामने, जब निकले घर से तो सामने देखे कि एक मलाह जा रहा है, तो उन्हीं को गुरु बनाया। उनको गुरु बनाया और उन्होंने, उस मलाह ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा उन्होंने कहा, लेकिन मन में पश्चाताप थी, भगवान हमको मलाह को, ये कैसा मलाह है जो अब हम इनको गुरु बनाए? इसका शरीर महक रहा है, मछली की बदबू आ रहा है, तो इनको हम गुरु कैसे बनाए? लेकिन भगवान की आज्ञा था, उन्होंने वो काम करना पड़ा और वह उन मलाह को गुरु बना लिए। और बहुत उनको पश्चाताप हुआ, जो मैं कहाँ ब्राह्मण, ये कहाँ मलाह, और मैं इनको गुरु कैसे बनाऊं? लेकिन उन्होंने भगवान की आज्ञा पाकर, कृपा पाकर उन्होंने गुरु बनाया। और गुरु बना करके है वह चल दिए भगवान के यहाँ। भगवान के यहाँ गए तो भगवान को बोले, भगवान वह तो मलाह था, तो बहुत उसका शरीर से बदबू आ रहा था, आपकी आज्ञा था, हमने उनको गुरु बनाया, सो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तब कहा ठीक है नारद जी, आप एक काम कीजिए, आप आसन मार कर बैठिए और ध्यान कीजिए जो वह मलाह जो था वह गुरु कौन है आपका, ध्यान कीजिए आप, आपका गुरु कौन है। तब उन्होंने ध्यान मगन हो करके अपना चेतना में बैठ करके वह ध्यान किया, और ध्यान किया तो देखा महादेव ही महादेव दिखाई दे रहे हैं, भोले शंकर दिखाई दे रहे हैं। तब भगवान को कहा, भगवान मुझे तो महादेव भोले शंकर दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे वही आपका गुरु है, आपका परीक्षा हुआ, आप उसमें पास हो गए। तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जो भगवान आप जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, महादेव हमारा गुरु हो गए। तो इसीलिए सभी को अपने जीवन में गुरु करना चाहिए। गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, आपका जिंदगी बेकार है। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता था सो कर चले, गुरु करे सो होए। तो 3 लोक नवखंड में आपका गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु को परम ब्रह्म बताया गया है। जो नाम धराई वही राम होई, बिना सत्संग हरि न मिली, जो नाम धराई वही राम होई। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो बिना सत्संग हरि न मिली, जो नाम धराई वही राम हुई। जो आपको नाम धराता है, जो आपको ज्ञान दीक्षा देता है, वही आपके लिए राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है। इसलिए गुरु सभी को करना चाहिए और जात पात से उठकर करना चाहिए। इसमें जाति का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जाति का रोल होता तो भगवान राम की गुरु स्वयं विश्वामित्र थे,
जो एक राजा हुआ करते थे अपने समय में, वह राजपूत थे। इसलिए गुरु का जात नहीं होता है। साधु न पूछिए जाति से पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का, परा रहने दो मयान। तो साधु का कोई जाति नहीं होता है, वह ईश्वरमय होता है, ईश्वर का भक्त होता है। वह उनका शरीर ईश्वरमय होता है और ईश्वर से ओतप्रोत होता है और भगवान का वह गुणगान करने वाला होता है। इसलिए संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुकर सुकर में जन्म होता है। जो कामनी पर्दे रहे, सुने न गुरु मुख की बात, होई जग में कुकरी फिरे उघारे घात। जो स्त्री महारानी होती है या बहुत बड़े सेठ की पत्नी होती है, सोना हीरा पहनती है, अपने आप को अच्छा कपड़ा पहनती है और गुरु नहीं करती है अपने जीवन में, तो वह अगला जन्म कुकर सुकर में जन्म होता है उनका। इसलिए महिलाओं को भी गुरु करना चाहिए, क्योंकि गुरु नहीं होगा तो महिला भी गलत काम ही करेगी। क्योंकि गुरु नहीं है तो महिला को नाकेसुल अकल कहा गया है, जो महिला को आधा दिमाग घुटने में होता है। अरबी का शब्द है नाकेसुल अकल। तो महिलाओं को भी गुरु करना चाहिए। अगर गुरु है तो आप अच्छा काम करेंगे, अपने सास ससुर का भी इज्जत मान सम्मान का ख्याल रखेंगे और पति का भी ख्याल रखेंगे। अगर गुरु नहीं है तो ना तो आप पति का सम्मान कर पाएंगी, ना आप सास ससुर का सम्मान कर पाएंगी, और ना आप समाज का सम्मान कर पाएंगी, ना आप रिश्तेदार का सम्मान कर पाएंगी, ना आप भगवान का सम्मान कर पाएंगी। इसलिए गुरु करना स्त्री को भी जरूरी है। क्योंकि अगर गुरु आपके जीवन में नहीं है तो आप अनाप शनाप काम करिएगा, अपने आप जो इच्छा होगा वही कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका दोनों कुल नष्ट हो जाएगा। इसीलिए स्त्री को भी गुरु करना अत्यंत जरूरी है। और हो सके तो जिस कुल में एक बच्चा अगर साधु संत हो जाता है तो अपने माँ बाप को भी साधु संत बना देता है और ज्ञान दीक्षा देकर उनका भी उद्धार कर देता है। तो इसीलिए जो है सभी को गुरु करना चाहिए। गुरु सर्वोपरि है, गुरु श्रेष्ठ है। तो गुरु अगर नहीं है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन धन्य नहीं है, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। बंदु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। तो सूर्य भी गुरु का वचन का पालन करते हैं। आदि काल में सूर्य भी मंत्र दीक्षा लिए थे भगवान हरि से, नारायण से, और वह आज तक अपना करनी कर रहे हैं। जब सूर्य अपना वचन का करनी कर रहे हैं, गुरु कर रखे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। मैं उन महा गुरु चरणों की कमल की पूजा का वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि हैं और उनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को महाभारत में, हे अर्जुन, ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये दीक्षा जो दे रहा हूँ, ये मंत्र मैंने आदि काल में सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकांसु का। इसी तरह राजाओं में, प्रजाओं में, ऋषि मुनि में यह मंत्र जो है दीक्षा चलता। कुछ समय बाद लोग मांस मदिरा खाने लगे और ये मंत्र को भूल गए और धर्म को भूल गए। ये मंत्र मैं आज देता हूँ। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, फिर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य तो आदि काल से है। तो कहा, देखो अर्जुन, इवं वैश्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम, इवं वैश्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम ब्राह्मणुरिक्ष्वाकुवे बब्रीते। हे अर्जुन, ये मंत्र मैं आदि काल में सूर्य को दिया था और सूर्य आज तक मेरे वचन का पालन कर रहे हैं। तो इसी तरह सभी को गुरु करना चाहिए।
जब सूर्य मेरा वचन कर रहा है तो तुम क्यों नहीं मेरा वचन करोगे, तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और ज्ञान दीक्षा लेकर अपना मोह को, अंधकार को नष्ट करो। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश देते हैं। वेद भी कहता है कि गुरु करो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, महामोह मोह को छोड़ो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तमसो सब प्रकाशु बड़े भागुर आवई जासु। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, श्री गुरु महाराज जी के चरणों नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़े भाग्य मनुष्य होता है। इसलिए गुरु सभी को करना चाहिए। तो गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जगम तीर्थराजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्मा विचार परसा। संतों का जो समाज है आनंद कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, प्रयाग है। उस संत समाज रूपी, उस गुरु संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति गंगा जी की धारा, ब्रह्मा विचार का सरस्वती जी है। अकथ अलौकिक तीर्थराजू देई सदफल प्रगट प्रभावु। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, वह तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझी मन जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लही चारि फल अक्षत साधु संत प्रयाग। तो साधु संत जो गुरु होते हैं वो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर वह अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, तो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त, चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं। मंजन, फिर श्री गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, मंजन फल पेखहु तत्काला काक हो कि पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जने कोई संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज स्थान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है, कोयल कौआ कोयल बन जाते हैं और बोगला हंस बन जाते हैं। यह सुनकर इसमें कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। तो गुरु सभी के जीवन में करना चाहिए। गुरु परब्रह्म है, गुरु के अलावा हमें इस संसार में दूसरा कोई उनके समान फल देने वाला नहीं है। पहले दाता शिष्य भया जो तनमन आर पाशीष, पीछे दाता गुरु भया जो नाम दिया बख्शीश। तो पहले शिष्य को अपना तन मन अर्पण करना पड़ेगा, गुरु के चरणों में है, तभी गुरु आपको तीनों लोक की संपत्ति आपको दान में देंगे, जिसके बाद कोई संपत्ति रह नहीं जाता है तीनों लोक में। तो तीनों लोक का संपत्ति गुरु, तीनों लोक में कोई ऐसा संपत्ति नहीं है जो आपको गुरु नहीं दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आज तुझे वो ज्ञान दे रहा हूँ जो तीनों लोक में इसके अलावा और कोई संपत्ति नहीं है। तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ संपत्ति आज मैं दे रहा हूँ, दिव्य ज्ञान नाम दीक्षा, जो इसके पार और कुछ नहीं है। तो मैं वो ज्ञान आज तुम्हें दे रहा हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली मनुष्य हो अर्जुन, जो मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूँ। आज सारा संसार तीनों लोक देखेगा और उन्हें ज्ञान दीक्षा होने के बाद वह विराट स्वरूप का साक्षात दर्शन करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। गुरु आए इबलास से उठ के किया न प्रणाम, ताही कारण कागा भयो कहेत महेश सुजान। एक बार काशी में एक गुरु महाराज आए और उनका शिष्य जो है आसन पर बैठे हुए अपना ध्यान लगा रहे थे और गुरु उसी वक्त आ गया। तो वह जानबूझकर और उठकर गुरु को प्रणाम नहीं करके वह जो है जानबूझकर आंख बंद करके वह जो है आसन में बैठ गया
और वह समाधि में भी नहीं गया था, और गुरु आए तो उनको प्रणाम नहीं किया। इस सारा माजरा को भगवान शंकर स्वयं देख रहे थे। भगवान शंकर तुरंत प्रकट हुए और तुरंत उसे कहा, एक अच्युत वर्ष अजगर का श्राप उनको दे दिया। जो तुम अभी ध्यान लगाए भी नहीं थे, अभी तुम बैठे ही थे और गुरु आया तो तुम उनको प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान कर दिया। गुरु का अपमान किया तो मेरा अपमान हुआ, और तुरंत उसको श्राप दे दिया, जो जाओ तुम 10,000 वर्ष तक अजगर बनकर रहो, क्योंकि गुरु का अपमान तुमने किया है। तो गुरु आए इबलास से उठकर किया न प्रणाम, ताही कारण कागा भयो कहेत महेश सुजान। तो गुरु से बढ़कर इस तीनों लोक में कोई और शक्ति नहीं है। गुरु को सरिये रखो। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को रखिए सर पर, चलिए आज्ञा माही, दास कबीर का तीनों लोक डरना ही। तो जब कोई भी काम करने के लिए आप जाते हैं और सुबह सुबह गुरु का दिया हुआ मंत्र दीक्षा को आप जाप करके निकलते हैं, तो आपका संसार का कोई भी काम, असंभव से असंभव काम भी आपका संभव हो जाता है, क्योंकि गुरु आपके सर पर है। गुरु का आज्ञा का आप पालन कर रहे हैं, तो आपका संसार का कोई भी काम कोई नहीं रोक सकता है। जिसका स्वयं गुरु महाराज पर ब्रह्म उनके सर पे हो, तो उसका संसार में भला कौन ऐसा काम है जो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए गुरु सभी को करना चाहिए। ये रामायण या महाभारत या वेद पुराण जितने भी हैं, ये सब गुरु की महिमा को गाते हैं, गुरु की महिमा को बखान करते हैं। स्वयं नारायण भी गुरु का महिमा का बखान करते हैं। तो इसीलिए गुरु सभी को करना चाहिए, और गुरु नहीं है जीवन में तो आप जानवर से भी बदतर हैं, आपका जन्म लेना बेकार है। क्योंकि गुरु नहीं है तो आप कैसे पूजा पाठ करेंगे, कैसे भगवान का भोग लगाएंगे, कैसे आप महादेव को जल चढ़ाएंगे। क्योंकि गुरु नहीं, आपका सब काम बेकार है, सब काम निष्फल है। कबीर साहब भी कह दिए हैं, गुरु बिन माला जपता गुरु बिन करता दान, गुरु बिन माला जपता गुरु बिन करता दान, सारा निष्फल भया बूझो वेद पुराण। वेद पुराण भी कहते हैं जब गुरु बिन जो भी कार्य करते हैं आपका निष्फल है, क्योंकि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप अजग हैं, आपका सारा काम असफल है। हम जो भी करते हैं आपका कोई उसमें वो नहीं है, तो आपके पास गुरु नहीं है। तो गुरु का इतना महत्व है इस संसार में, जो स्वयं भगवान भी आते हैं तो गुरु करते हैं। और आप अगर गुरु नहीं करके मनमाना आचरण करते हैं तो आपका सुख दुख का भागी आप स्वयं होते हैं। क्योंकि गुरु है, कहते हैं बहते थे बहे जात थे लोक वेद के साथ, और भवसागर में गुरु मिला दीपक दिन हाथ। तो गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। जिस तरह महाराणा प्रताप के पास कोई गुरु नहीं था, जिसके कारण उसको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। महाराणा प्रताप बहुत बड़े प्रतापी राजा थे और शक्तिशाली भी थे, बहुत बड़े शक्तिशाली प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके जीवन में गुरु नहीं था। इसलिए वह उनको दंड भोगना पड़ा, मोहम्मद गौरी से दंड भोगना पड़ा, क्योंकि इन्होंने गुरु नहीं कर रखा था जो इनको कोई सलाहकार बनता। इसलिए उनका जीवन नरकमय हो गया, अंत समय में उसको मरना पड़ा। और वीर शिवाजी का गुरु था, गुरु श्री रामदास थे उनका गुरु, जो हर समय उनको एडवाइज और सलाहकार देते थे, सलाह देते थे। तो जिनके जीवन में गुरु है वह हर काम सही समय पर करते हैं। और महाराणा प्रताप के पास गुरु नहीं था, उन्होंने 17 बार क्षमा किया मोहम्मद गौरी को, 18वां बार वह स्वयं हार गए, जिसका परिणाम भयंकर हुआ। मोहम्मद गौरी कहा ये हमको 17 बार हराया है, ये काफिर है, इसको मैं भयंकर दंड दूंगा। और अंत काल में उसको जो है आंख में सरिया डाल दिया, अंधा कर दिया। लेकिन उनके पास जिस तरह राजा दशरथ के पास शब्द वेदी बाण था, उसी तरह महाराणा प्रताप के पास भी शब्द वेदी बाण था। और अंत काल में शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गौरी को वह मार दिया।
अगर गुरु होता तो वह पहले बार में ही मोहम्मद गौरी को मार देता, लेकिन उनके पास गुरु नहीं था, वह क्षमा कर रहा था। क्यों? दुष्ट क्षमा करने लायक नहीं होता है। उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपय न शांति पय पानम भुजानु केवल विषवर्धनम। जिस तरह सांप को दूध पिलाने से विष को बनाता है, ठीक मूर्ख आदमी को उपदेश देने से गुस्सा को बढ़ाता है। अगर महाराणा प्रताप के जीवन में गुरु होता तो उनके साथ ऐसा हर्ष नहीं होता। इसलिए गुरु सबको करना चाहिए। अगर पांचों पांडव का गुरु नहीं होते तो पांचों पांडव मारा जाता। जमीन कहाँ से मिलता? वो स्वयं मारा जाता तो जमीन कहाँ से मिलता उनको? क्योंकि उनको सुई के नोक पर भी जमीन नहीं देना चाहता था दुर्योधन कौरव, लेकिन उनके जीवन में गुरु आ गया। भगवान स्वयं गुरु बनकर आ गए, सलाहकार बनकर आ गए। इसलिए गुरु सबके जीवन में होना चाहिए। और गुरु नहीं है तो आपका जो इच्छा होता है वो करते हैं और अपना ही नष्ट कर लेते हैं, अपना ही अनुचित कर लेते हैं। इसलिए गुरु सभी के जीवन में चाहिए। गुरु रहेगा तभी आप अगर सोते समय नाम को जाप कीजिएगा आपको फल मिलेगा। सुबह उठिएगा तो कैसे भगवान का स्मरण कीजिएगा, धरती पर पाँव कैसे रखिएगा, स्नान मंत्र कैसे जपिएगा, पूजा पाठ कैसे कीजिएगा। तो अगर गुरु नहीं है तो आपको सलाहकार कौन है? आप सब काम बिना ब्रेक का करते हैं। गुरु एक ब्रेक की तरह है शरीर में, जो आपको हर समय समय पर आपको चेतना को जगाता रहता है कि यहाँ पर ये काम करना है, यहाँ पर ये काम करने से अच्छा होगा, यहाँ पर ये काम करने से अच्छा होगा। अगर आप गुरु नहीं करते हैं तो आप एक गाड़ी में बिना ब्रेक की एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो एक गाड़ी में ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं है तो आप एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन है, अगर गुरु नहीं है तो बिना ब्रेक का है। आप कब एक्सीडेंट होइएगा, कब मरिएगा, कब आपका चिथड़ा उड़ जाएगा, कब आपका कोई दुश्मन बन के आपको संहार कर देगा, वो उसे कोई पता नहीं है। क्योंकि यह माया का लोक है, यह धरती एक माया का लोक है। वह सदगुरु देव महाराज ही अज्ञान रूपी अंधकार को, माया को हटाकर आपको सच्चा ज्ञान देकर आपके जीवन में प्रकाश कर देता है। फिर आपके जीवन में हमेशा दिवाली ही दिवाली होता है। जिसका जीवन में गुरु रूपी नाम रूपी दीक्षा का प्रकाश हो गया है वो हृदय में, वो प्रतिदिन दीपावली में है। प्रतिदिन उनके जीवन में हृदय में दीपावली होता है, क्योंकि उनको अज्ञान रूपी हृदय का नष्ट हो गया है और ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश हो गया है उनके हृदय में, क्योंकि उनके हृदय में गुरु रूपी संसार हो गया है। तो उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, दीपावली ही दीपावली है। इसलिए गुरु सभी को करना चाहिए। और गुरु तत्वदर्शी हो, सच्चा संत हो, उन्हें गुरु बनाए। नहीं तो गली गली गुरुवन फिरे, मंत्र दीक्षा हमारा ले, स्वर्ग चाहे नरक परो, रुपया हमको दो। तो यहाँ पर गली गली गुरु फिरता है, मंत्र दीक्षा देता है, और स्वर्ग पर हो चाहे नरक पर उनको रुपया दो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। अंधा गुरु बहिर चेला, मांगे गुर पकड़ावे माटी का ढेला। अंधा को अंधा ठेलिया तो दोनों परे कुपंथ। अंधा को अंधा ठेलेगा तो दोनों ही गिरेगा कूप में। अंधा गुरु बहिर चेला, नरक में करे दोनों ठेलम ठेला। तो इसलिए गुरु सभी को करना चाहिए। गुरु अगर नहीं है सच्चा गुरु तो आपका जिंदगी सर्वनाश है। इसलिए गुरु करे, जीवन में गुरु सर्वोपरि है। गुरु को कीजिए दंडवत प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। तो गुरु को कीजिए दंडवत प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। जिस तरह रस्सी को देखने पर आपको सर्प मालूम होता है, ठीक उसी तरह गुरु को देखकर ईश्वर मानना चाहिए, भगवान का दूत मानना चाहिए, स्वयं भगवान मानना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का वह भक्त है, ईश्वर का नाम जापने वाला है, ईश्वर का प्रचार करने वाला है। इसीलिए गुरु को मान सम्मान करना चाहिए। किसी संत को देखकर उसका मान सम्मान करना चाहिए, तुरंत दंडवत करके प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि सभी ऋषि मुनि, वेद पुराण, स्वयं भगवान भी बताते हैं। इसलिए गुरु की आदर और सत्कार करना चाहिए। और सच्चा संत तत्वदर्शी होना चाहिए। गुरु न मिला शिष्य न मिला, लालच खेला दो, और दोनों बूढ़े धार में चरे पाथर की नौ। तो गुरु ऐसा चाहिए जो
शिष्य कुछ न ले और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। तो सच्चा संत होना चाहिए, सच्चा गुरु होना चाहिए। नहीं तो इस संसार में बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं जो अरब खरबपति हैं, क्योंकि वह शिष्य को शोध कर खाते हैं। इसलिए सच्चा संत करें, सच्चा गुरु करें, क्योंकि सच्चा संत ही आपको पार उतारने वाला है। तो गुरु सर्वोपरि है। तो जिस शासन में हो या जिस राज्य में हो, शासन प्रणाली के अंदर भी गुरु को रहना चाहिए और गुरु के आदेश पर ही शासन भी चलना चाहिए। क्योंकि हमारा वेद पुराण और हमारा जो इतिहास है गुरु परंपरा की है, जो शासन तंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन आजकल का जो है शासन तंत्र गुरु परंपरा का अमान्य अवहेलना करते हैं, वह अपना मनमानी से शासन तंत्र को भी चलाते हैं। इसलिए भारतवर्ष की ये दशा हो गया है। जैसे मान के चलिए, जिस समय में भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, तो उस समय में वशिष्ठ जी भी गुरु थे और श्री विश्वामित्र जी भी गुरु थे, और उनके ही शासन और उनके आज्ञा के अनुसार ही सारा कार्य संपन्न होता था। फिर आ जाइए आप, भृगु ऋषि थे, एक ओर भृगु ऋषि थे तो दूसरी ओर पृथु जी राजा थे। तो पृथु जी राजा के समय में भृगु ऋषि ही शासन तंत्र का संचालन करते थे और उन्हीं की आज्ञा से सारा कार्य होता था। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर जी थे, तो दूसरी तरफ गुरु महाराज वेद व्यास जी थे और सुधर्म जी थे, एक तरफ राजा सुधर्म जी थे, तो आदि शंकराचार्य भी थे, उनके गुरु। हर आज्ञा का वह आदि शंकराचार्य से पालन करते थे सुधर्म जी। चंद्रगुप्त मौर्य एक तरफ थे, तो दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य थे, जो उनको हर पल हर समय सलाहकार बने हुए थे और आज्ञा देते थे और उनको मंत्र दीक्षा भी दिए हुए थे, और उन्हीं के सानिध्य में भारत विश्व सम्राट बन गया था। क्योंकि गुरु के सानिध्य में वह राज्य चल रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य गुरु की हर समय सलाह लेते थे। ठीक उसी प्रकार रामदास जी भी ऋषि थे और वह वीर शिवाजी का गुरु थे। तो सभी राजाओं ने ऋषि को अपना गुरु बनाए, अपना सलाहकार बनाए और शासन चलाए, और अच्छा शासन प्रणाली चला। और सभी ने ऋषि मुनि को गुरु बनाया। भगवान रामचंद्र जी बनाए, पृथु जी भी भृगु ऋषि को बनाए, पृथु जी राजा। उसके बाद रामदास जी भी श्री गुरु रामदास जी को गुरु बनाया और उसकी सानिध्य में चले और उनका विजय प्राप्त हुआ। सुधर्म जी भी आचार्य आदि शंकराचार्य की सानिध्य में थे। युधिष्ठिर जी भी वेद व्यास जी के सानिध्य में थे। लेकिन आजकल जो शासन प्रणाली है वह किसी गुरु के सानिध्य में, साधु संत के और आचार्य के सानिध्य में नहीं चलती, वह मनमानी करते हैं, जिसके कारण शासन तंत्र कमजोर हो चुका है भारत का। जो नेता को जो मन में आता है वही करता है, क्योंकि उसे कोई सलाहकार अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पास गुरु नहीं है तो सलाहकार कौन होगा। जितने भी नेता हैं उनको भी गुरु करना चाहिए और गुरु के आज्ञा में चलना चाहिए। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में, हमारा भारतवर्ष जो है ऋषि मुनि का देश है और आदि शंकराचार्य से ही भारतवर्ष चलता है। जैसे मानकर चलिए ऋग्वेद पूर्व में गोवर्धन पीठ है, जो निश्चलानंद जी महाराज जी वहाँ का पीठाधीश्वर है। यजुर्वेद जो दक्षिण श्रृंगेरी पीठ है, जो भारतीय तीर्थ जी महाराज वहाँ विराजमान है। सामवेद पश्चिम में शारदा पीठ है, जो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज वहाँ संचालन कर रहे हैं उस पीठ की। और अर्थार्थवा वेद उत्तर ज्योतिष पीठ है, उनका भी संचालन दोनों पीठ का वह स्वयं कर रहे हैं। तो भारत का जो पालन
है और धर्म गुरु है, वह चारों पीठ की जो है, चारों दिशाओं में वह भारत को चलाता है। तभी भारतवर्ष ध्यान और ज्ञान की ओर और सत्य की ओर जाता है। लेकिन हमारा शासन तंत्र इन सभी को नहीं मानकर मनमानी करता है, जिसके कारण भारत कमजोर पड़ चुका है। क्योंकि वह किसी भी व्यासपीठ के किसी भी आचार्य को अपना सलाहकार नहीं मानते, किसी भी आदि शंकराचार्य को वह सलाहकार नहीं मानते और मनमानी करते हैं। इसीलिए भारत की यह दशा हो गई है, क्योंकि गुरु परंपरा को ये लोग छोड़ रहे हैं और मनमानी करते आ रहे हैं। तो इनका सलाहकार नहीं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो सलाहकार अच्छा नहीं होगा तो इनको क्या सलाह देंगे या कैसे यह राज्य चलाएंगे सही से। तो इनका सलाहकार होना चाहिए, अच्छा सलाहकार आदि शंकराचार्य होना चाहिए, क्योंकि बिना आदि शंकराचार्य के कोई भी देश सही से नहीं चल सकता है। क्योंकि हमारा इतिहास बता रहा है, जो आचार्य चाणक्य ने, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया था। राजा पृथु वो भी भृगु ऋषि के सानिध्य में थे, वेद व्यास जी के सानिध्य में युधिष्ठिर भी थे, रामदास जी के सानिध्य में वीर शिवाजी भी थे। तो सुधर्म जी जो थे वो आदि शंकराचार्य के सानिध्य में थे। तो इस चीज़ को भारत की नेताओं को ये समझना चाहिए और गुरु परंपराओं का अवहेलना नहीं करके उनसे भी सलाह लेना चाहिए और विशेष सलाह उन्हीं से लेना चाहिए, तभी किसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे भारत की प्रजा भी सुखी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मनमानी करता है, इसलिए शासन तंत्र कमज़ोर है, क्योंकि गुरु परंपरा की ये लोग अवहेलना करता है। गुरु नहीं है इनके जीवन में। और जिन नेताओं के पास गुरु है, सच्चे सलाहकार हैं गुरु महाराज, वह अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो गुरु की महिमा का वर्णन 3 लोक 14 भुवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास गुरु है वो सर्वोपरि है, वह अच्छे हैं और अच्छे कार्य करते हैं। आप गुरु के बिना श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। आप कितना भी बड़ा डिग्री IIT का ले ले, डॉक्टर का ले ले, इंजीनियर का ले ले, जज का ले ले, IPS का ले ले, IAS का ले ले, लेकिन आपके पास अगर गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है और आप उस पद पर जाकर आप घूसखोर, मुनाफाखोर और रिश्वतखोर बन सकते हैं। और ऐसा ही होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में गुरु है तो आपका डिग्री लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आपका जीवन और आत्मा शुद्ध हो जाता है और सही कार्य आप करने लग जाते हैं जिस पद पर भी जाते हैं। अगर गुरु नहीं है तो उस पद का आप अवहेलना करने लगते हैं, उस पद का आप वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में ब्रेक नहीं है, गुरु नहीं है, मनमाना आचरण करने लगते हैं। और जिनके पास गुरु है उनका डिग्री भी अच्छा कार्य करता है, उनका डिग्री के हिसाब से वह सत्य मार्ग को चुनता है और सही काम करता है प्रजाओं में। और जिसके पास गुरु नहीं है वो डिग्री का भी अवहेलना करता है, पद का अवहेलना करता है। इसलिए गुरु होना चाहिए सभी को। श्रेय और प्रेय, श्रेय और प्रेय में अंतर है। आप श्रेय नहीं बन सकते हैं बिना गुरु का। कितना भी बड़ा आपके पास डिग्री हो जाए तो आप श्रेय नहीं हो सकते हैं, श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं बिना गुरु का, क्योंकि आप अनलीगल ही काम करेंगे उस पद पर जाकर, क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है। और जिसके पास गुरु है वह सत्य मार्ग को चुनेगा और सही काम करेगा और प्रजा का भी सही से देखभाल करेगा और सभी काम को सही से वह सुचारू रूप से करेगा। और जिसके पास गुरु नहीं है वह हर कार्य को गलत तरीके से करेगा, घूस लेकर करेगा, मुनाफाखोर, रिश्वतखोरी करेगा, जो अभी चल रहा है। इसलिए गुरु सभी के जीवन में होना चाहिए, अच्छा गुरु होना चाहिए, तभी आपका पद में अच्छा सम्मान मिलता है। आप अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो आपका नाम चलता है, वह अच्छा हाकिम था, अच्छा ऑफिसर था, अच्छा जज था, अच्छा गवर्नर था, अच्छा मुख्यमंत्री था, अच्छा प्रधानमंत्री था। अगर आपके पास गुरु अच्छा नहीं है तो अच्छा सलाहकार आपका नहीं होगा और आप अच्छा काम को नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा डिग्री लेकर भी और इतना अच्छा आप विद्यार्थी होकर भी, अच्छा नेता होकर भी, अच्छा जज होकर भी, अच्छा पुलिस वाले भी होकर, अच्छा डॉक्टर भी होकर भी आप अच्छा नहीं हो सकते। क्यों? कि आपके जीवन में गुरु नहीं है। इसलिए आपका मन हमेशा मन चंचल रहेगा, दौड़ता रहेगा
और आप अनाप शनाप काम करेंगे, घूसखोरी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी करेंगे, पैसा का ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि आपके जीवन में गुरु नहीं है जो आपको समय समय पर आपको राह बताता रहेगा और आपके आत्मा दिल में उतरकर सच्चाई को दिखाता रहेगा, क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है। तो गुरु सबके जीवन में करना चाहिए, और गुरु नहीं है तो आपका जीवन कुछ नहीं है। आप 3 लोक 14 भुवन में आप सबसे बड़ा बेकार आदमी हैं, आप अनलीगल आदमी हैं, आप नरक के वासी हैं, आप जानवर से भी बदतर हैं। मनुष्य होकर भी अगर आपने मनुष्य जीवन नहीं पहचाना तो आपका जीवन बेकार है, क्योंकि 84 लाख जीव वे मनुष्य को श्रेष्ठ भगवान इसलिए बनाया है कि वो मुझे पहचाने, ईश्वर को पहचाने, गुरु को पहचाने, साधु संत की सेवा करे। ये भारत भूमि साधु संत की सेवा, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ चोर, चंडाल, शराबी, कबाबी का कोई स्थान नहीं है। जब गुरु का अपमान होता है, साधु संत का अपमान होता है, तभी भगवान अपना रूप धारण करके किसी न किसी रूप में आकर शत्रु का संहार करते हैं और धर्म का संस्थापना करके भारत को विजय दिलाते हैं। इसलिए गुरु सभी के जीवन में करना चाहिए। गुरु रूपी संसार में आना चाहिए और ज्ञान दीक्षा लेकर अपना भला करना चाहिए, क्योंकि गुरु नहीं है तो आप अपना भला नहीं चाहिएगा, तो अपना नहीं भला चाहिएगा तो अपने परिवार बाल बच्चों का क्या भला कीजिएगा, क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है। तो गुरु सभी को करना चाहिए। यह भारत भूमि है, ये भगवान की भूमि है, यहाँ पर सभी को गुरु करना चाहिए, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं।